के साथ कहती हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पे विश्वास करके अगर मीनू सैनी को टिकट देती है तो श्योरी जो ये शेर बने फिर रहे हैं क्षेत्र में दो हैं, दोनों को मात देती है। कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं वो लोग, आज दूसरी पार्टी पहले बसपा से जीत के आते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करके उस कांग्रेस में अपना फ़ायदा उठाते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं कि मैंने गहलोत साहब का सपोर्ट किया, उनकी सरकार बनाई। विधायक हैं जो पूर्व विधायक हैं, ये दावा करते हैं कि हम क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, विकास किए हैं, तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में जा रही हूँ, वही क्षेत्र। नीता चौधरी, स्वागत है थारो न्यूज दुआरी में। तो आज आप आए झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र के कोट बांध में जठे आज मीनू सैनी जी को प्रोग्राम चल रहे और वहाँ से बातचीत कर सिया। राम राम जी। नमस्कार। तो आज जठे के प्रोग्राम कर रहे होते? ये है हमारे बापूजी की मतलब जो वो हमेशा से ही भंडारा लगाते थे 24 कोसीय परिक्रमा का, और वो लगाते थे सांझा में, और हम उनकी याद में लगाते हैं हमारा एक तरफा भंडारा, जो ये भंडारा चल रहा है, हर साल ये भंडारा लगाते हैं। सुनने में आ रही है कि थे ये बार चुनाव में उतर रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी में उतर रहे हो, तो क्या विचार लाग रहे था? हाँ, ये सही है, जो आपने सुना है वो सही है कि मैं चुनाव में उतर रही हूँ और बहुत अच्छी सी तैयारी भी कर रही हूँ, और मुझे पार्टी पे विश्वास भी है कि अब की बार टिकट मुझे ज़रूर देगी और पार्टी विश्वास भी करेगी। कांग्रेस से तो और भी काफ़ी प्रत्याशी दावेदारी दिखा रहे हैं, जहाँ संदीप सैनी जी हैं, रामकरण जी है, काफ़ी दिखा रहे हैं, तो थान के लाग रहे हो, थाना टिकट मिल जाएगी, थाना आश्वासन दिए है कि? देखो, आश्वासन की बात तो ये है कि पिछली बार मेरी टिकट गहलोत साहब ने फाइनल कर दी, और फिर ऐन वक्त पे मेरी टिकट कटी थी, और आज भी मुझे पार्टी पे विश्वास है कि पार्टी मुझे अब की बार विश्वास करके टिकट ज़रूर देगी। और जिनके बारे में आप बात करें कि संदीप जी है, रामकरण जी है, या इनके अलावा और भी कोई है, तो उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पार्टी पे विश्वास है, पार्टी के लिए मैं अब तक काम करती आई हूँ, और पार्टी अगर बैकग्राउंड देखती है या सर्वे देखती है तो सर्वे में मेरा नाम फर्स्ट पे जा रहा है। बैकग्राउंड देखती है तो 60 साल से मेरे पिताजी राजनीति में थे, और उनके जाने के बाद 10 साल से मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, और पार्टी ने विश्वास करके मुझे 3 पद दिए हैं। पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष थी, उसके बाद मुझे जिला महासचिव बनाया गया, और अभी 2022 में मैं राजस्थान सरकार में भूदान बोर्ड सदस्य भी हूँ। तो अभी थे बतायो कि थारी एंड टाइम पर टिकट कैंसिल कर दी गई, तो भी को के कारण रहे हो? देखो, ये पार्टी की आपस की मेल जोल की बात होती है। अब किस कारण से मेरी टिकट काटी गई थी, किस कारण से दूसरे भाई को मिली थी, मैं ये नहीं कह सकती कि किस वजह से मेरी टिकट कटी थी, लेकिन ये मुझे पक्का विश्वास है। और ये जब मैं गहलोत साहब से फर्स्ट बार चुनाव के बाद में मिलने गई तो उन्होंने भी ये कहा था कि मीनू तेरी टिकट एन वक्त पे काट दी गई थी। और मैं इसके आगे ये नहीं कह सकती कि किन कारणों की वजह से मेरी टिकट कटी थी। हो सकता है कोई रीज़न हो, या ऊपर की कोई लड़ाई हो, हाई कमान से कुछ अपेक्षाएं गहलोत साहब से नहीं हो, तो वो मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो जी हाँ, मान लो अगर बाई चांस पिछली बार की तरह ये बार भी अगर टिकट नहीं मिला तो थे निर्दलीय चुनाव में उतरोगा कि? जी, क्योंकि मैं तैयारी उस हिसाब से कर रही हूँ, और पहले मैंने आगाह किया है कि मैं पार्टी अगर मुझे विश्वास करती है मुझ में, और पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मैं चुनाव उस तरीके से लड़ूंगी। और अगर किसी कारणवश पिछली बार की तरह मेरी टिकट काटी जाती है तो मैं चुनाव फिर कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ूंगी। कार्यकर्ता जो मेरा फैसला लेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और कार्यकर्ताओं के ऊपर ये मैं छोड़ती हूँ। तो जी हाँ, मान लो जीत के बाद में तारा कौन सा उन क्षेत्रों पर ध्यान रहेगो विकास के मामले में? देखो, मैं एक महिला हूँ, और महिला होने के नाते मुझे पता है आज मैं 9 साल से क्षेत्र में जा रही हूँ, तो जब भी मैं महिलाओं के पास जाती हूँ तो उनकी एक सबसे बड़ी समस्या आती है पीने की पानी की समस्या। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं पीने के पानी की व्यवस्था करूँ। दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं अभी जैसे क्षेत्र में जा रही हूँ तो कुछ बच्चियों के संपर्क में आई मैं, जो कॉलेज और कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके गांव ढाणी इस क्षेत्र में है कि वहाँ गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है। तो मेरी इच्छा रहेगी कि मैं उन बच्चियों के लिए, अगर मैं आगे सरकार में कोई प्रतिनिधि चुन के जाती हूँ, तो मैं उन बच्चियों के लिए कुछ ऐसा करूँ ताकि वो हमेशा के लिए याद रखें कि हमारी दीदी, हमारी बुआ एक विधायक बनी तो हमारे लिए यह साधन सुविधा उपलब्ध कराई। आज तक उनकी किसी ने नहीं सुनी, और आज वो क्षेत्र में जाती हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह है कि आजकल गाँवों में नालियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो नालियों की अगर हैं तो उनकी साफ़ सफाई नहीं होती है, और
ज़्यादातर नालियाँ बनी हुई नहीं है, तो गंदा पानी रहता है। गंदे पानी में ऐसी गर्मी है, ठंड है या बारिश के मौसम में जैसे कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, तो बीमारियां होने की बहुत आशंका रहती है। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं नालियों की व्यवस्था करूं, नालियों की साफ़ सफाई की व्यवस्था करूं, पीने की पानी की व्यवस्था करूं। जो बच्चियों के कोचिंग और स्कूलें जा रही हैं तो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करूं। और जैसे सड़कें हैं, तो जैसे वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, ये दावा करते हैं कि हम क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, विकास किए हैं। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में जा रही हूँ। वही क्षेत्र मेरा है जो पूर्व विधायक जी का, वर्तमान विधायक जी का है। तो मुझे ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा है। दूसरी बात ये है कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं वो लोग। आज दूसरी पार्टी पहले बसपा से जीत के आते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करके उस कांग्रेस में अपना फ़ायदा उठाते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं कि मैंने गहलोत साहब का सपोर्ट किया, उनकी सरकार बनाई। देखो, ये कहने को बात बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन वर्तमान में और धरातल पे आके अपन देखते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ किया गया है। अगर वो गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाए हैं तो गहलोत साहब चाहे कुछ भी करें, कुछ भी कहें, वो अपना मुखिया हैं, तो उनका साथ उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वो ये ऐसी बात करें कि सरकार मैंने बनाई है, तो कल क्या हुआ? कल वो बीएसपी से भी चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस से भी वो शिवसेना में चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ बातें हैं जो विधायक साहब ने की हैं क्षेत्र के लिए, मुझे तो नहीं लगता। तो ई बार जिया थे बता रहे हो कि वह शिवसेना में शामिल हो गया गुड्डा जी, तो थान की लग रही किसी टक्कर रहेगी? देखो, फिलहाल टिकटों के ऊपर है कि किसको कांग्रेस टिकट देती है, किसको बीजेपी देती है और किसको शिवसेना से उतरना है या किसी से उतरना है। अभी तो समीकरण टिकटों पे है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पे विश्वास करके अगर मीनू सैनी को टिकट देती है तो शौरी जो ये शेर बने फिर रहे हैं क्षेत्र में, दो हैं, दोनों को मात देती हूँ और अच्छे बहुमत से जनता जीत के मुझे विधानसभा में भेजेगी। अच्छा, तो जै मान लो कि बन को माहौल चल रहा है, काफ़ी जनता बता रही है कि वह विकास कर रहे हैं, तो भी साबू देखो जाए तो कि मैं आपकी उम्मीद कर रहे हैं कि भारी मताऊ जीत है, तो थे तारी कड़तक जीत देखो मतलब? देखो, वो ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। मैंने पहले भी ये आपको बताया कि विकास के नाम पे कुछ नहीं है। विकास उन्होंने किया है, गुड़ा में जैसे बाईपास निकले, गुड़ा के चारों तरफ ही विकास किया है, जो उनके इर्द गिर्द घूमता है वो विकास। तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी विधानसभा का विकास हुआ है। मैं कल को विधायक बनती हूँ तो मैं मेरे घर के आसपास विकास करती हूँ, वो विकास नहीं कहलाता है। विकास वो होता है जो पूरी जनता हमें वोट देती है या न देती है, उनका विकास करना। तो पूरी जनता को लेके साथ चलो ना, जो अपना को मत देता है वो भी अपना है और जो नहीं देता है वो भी अपना है। तो मैं तो वो कहती हूँ कि अगर विकास ही करना है तो पूरी विधानसभा का करो ना, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। चैनल के माध्यम से जनता ने क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ और जनता से, उदयपुर वाटी जनता की, क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध करती हूँ कि सही को चुने और अपने मन की सुने। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो अपने आप में अपन को घमंड करता हो और दूसरों को लात दे के भगाता हो और अपने घर और अपने परिवार का वो भंडार भरता हो। अपने क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहती हूँ कि अच्छा मत दो, अच्छी जगह दो और अपने क्षेत्र का विकास करो। अच्छा, तो थे अभी कह रहे हो कि मतलब गलत आदमी मत चुनो, तो की तरफ टारगेट करना चाहोगे? नहीं, टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जनता सब समझती है कि कौन गलत है कौन सही है। आज मैं कहती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, लेकिन अगर जनता मुझे गलत समझती है तो मैं नहीं कहती कि मुझे वोट दो। लेकिन अगर मेरे से अच्छा हो जनता को कोई मिलता है तो उसको आप चुनो, लेकिन अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए अच्छे व्यक्ति को चुनो, ताकि वो विधानसभा में जाए, आपकी जो भी समस्या है उनका वहाँ वो उठाए आवाज़ और उनका वो यहाँ समाधान करें।